हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप लोगों का स्वागत है प्रेरक आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जो झारखंड लोक सेवा आयोग की वैकेंसी थी, जो बहुत प्रतीक्षित वैकेंसी थी, उसको जारी कर दिया गया है। और साथ ही साथ फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो भी 1/3/2024 तक रखा गया है। और एग्जामिनेशन तिथि की अगर बात की जाए तो एग्जामिनेशन तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। वो कब है? 17 मार्च को। ठीक है, 17 मार्च 2024 को इसकी एग्जामिनेशन तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। अब दो तरह की कन्फ्यूजन है इसमें। पहला तो ये है कि 17 मार्च को यूपी पीसीएस का भी एग्जाम प्रस्तावित है और झारखंड का भी प्रस्तावित है। तो आपको एक निर्णय लेना होगा, क्योंकि दोनों के एग्ज़ाम की तिथि बहुत ही नज़दीक है। अभी तैयारी करने का प्रीलिम्स का बहुत ही कम समय है। तो आपको एक निर्णय लेना होगा कि आप किस एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं। दोनों की एग्जामिनेशन की तैयारी एक साथ नहीं हो सकती है और ना ही दोनों एग्जाम एक साथ निकाला जा सकता है। अगर आप देखेंगे इस वैकेंसी में तो आप सबसे पहले एसडीएम के पद को देखिए। तो एसडीएम के जो कुल पद हैं वो लगभग 207 हैं। तो इतनी बड़ी वैकेंसी, और अगर देखेंगे पुलिस उपाधीक्षक की, जिसको डीआईएसपी के नाम से जानते हैं, उसकी वैकेंसी भी 35 है। तो आप देखेंगे इतने बड़े स्तर पर वैकेंसी जो है झारखंड में आई है और इसको बड़े ही आसानी तरीके से फाइनल किया जा सकता है। अगर आप झारखंड के इतिहास को देखेंगे तो देखेंगे कि वैकेंसी आने के बाद बहुत जल्दी इसको फाइनल भी कर दिया जाता है। तो तमाम जो विरोधाभास हैं उसको दरकिनार करते हुए अगर देखेंगे तो मेरे हिसाब से अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको झारखंड लोक सेवा आयोग के साथ जाना चाहिए और झारखंड लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहिए। इसमें अगर देखेंगे तो इसमें फ़ायदा क्या है कि इसमें सिलेबस जो अगर आप देखेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग का, तो सिलेबस इसमें डिफाइन करके दिया रहता है। ठीक है, ये किसी भी आयोग में अभी तक इस तरह का चीज़ नहीं दिया जाता है कि सिलेबस का डिफिनीशन क्या है, कहाँ से कैसे कितना पूछा जाएंगे। यहाँ अगर आप देखेंगे जनरल स्टडी पेपर 1 का 2 पेपर में इसमें होता है, एक जनरल स्टडी पेपर 1, दूसरा जनरल स्टडी पेपर 2। तो जनरल स्टडी पेपर 1 में देखेंगे तो कुल जो है 200 मार्क्स के होते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पिछले बार की जो वैकेंसी थी उसका कट ऑफ यहाँ मतलब 200 400 कुल 400 मार्क्स के पेपर होते हैं। ठीक है, और इसमें अगर देखेंगे पिछले साल का कट ऑफ, तो पिछले साल का जनरल कट ऑफ गया था 260। ठीक है, 260 मतलब कुल 130 क्वेश्चन। तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो 130 क्वेश्चन आप लोगों को कुल 200 में से 130 क्वेश्चन करनी है। ठीक है, अब क्या करना है कि अगर आप देखेंगे इसमें तो दोनों पेपर क्वालिफाइंग मार्क्स के होते हैं। इसमें आप देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से 10 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस से 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिकल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 10 क्वेश्चन, साइंस टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन। ठीक है, फिर देखेंगे इसमें तो झारखंड के जो स्पेसिफिक हैं उससे 10 क्वेश्चन और नेशनल इंटरनेशनल करंट इवेंट से 15 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और उसके साथ जो है मिसलेनियस टॉपिक है कुछ, उससे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो आपके हो गए जनरल स्टडी पेपर 1 के। जनरल स्टडी पेपर 1 का पेपर 2 का अगर आप देखेंगे तो पेपर 2 में देखिए कि कितना बेहतरीन ढंग से दिया हुआ है। ये मुंडा शासन व्यवस्था है, नागवंशी है, झारखंड के इतिहास में प्रत्येक से एक एक प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसकी किताब आती है एक प्रभात पब्लिकेशन की, उसमें बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया होता है और उसकी किताब है, इसमें सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। तो अगर आप सिर्फ इस दोनों किताब का भी अध्ययन कर लेते हैं तो झारखंड स्पेशल का जो पेपर है उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो ये आपके हाथ में है कि आप जनरल स्टडी पेपर 1 में अच्छा मार्क्स कर लीजिए या जनरल स्टडी पेपर 2 में अच्छा मार्क्स कर लीजिए। और मेरी मानिए तो अभी भी झारखंड का जो पेपर 1 होता है वो काफ़ी फैक्चुअल होता है, अच्छा पेपर होता है। तो उसको बशर्ते अगर यूपी पीसीएस से आप कंपेयर करके देखेंगे तो अच्छी तैयारी करके इसको निकाला जा सकता है। आपके लिए है कि अभी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये होता है कि अगर आप तैयारी के दरमियान है तो आपको सबसे पहले जॉब लेना है। और जॉब लेने के हिसाब से आप देखेंगे तो इसके लिए आपको झारखंड जो लोक सेवा आयोग की वैकेंसी आई है वो बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो बिहार की वैकेंसी भी अभी नहीं है। 17वीं का जो एग्जामिनेशन है वो 30 सितंबर को प्रस्तावित है। हो सकता है तब तक कि इसका मेंस भी क्लियर हो जाए झारखंड लोक सेवा आयोग का। तो अगर मेरी मानेंगे आप तो आपको झारखंड लोक सेवा आयोग का एग्जामिनेशन देना चाहिए। और इसमें जो प्रायिकता है सफल होने की वो भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका कारण है कि सारे जो बच्चे हैं वो केंद्रित होंगे यूपी पीसीएस की तरफ, यूपी पीसीएस देना चाहेंगे। यूपीएससी भी है, कुछ लोगों का दरोगा का भी वैकेंसी आया है तो दरोगा का जो प्रीलिम्स हुआ है, दरोगा का मेंस भी दे रहे हैं। तो वहाँ पे अपेक्षाकृत छात्रों की संख्या भी कम रहने की संभावना है। तो इस लिहाज से अगर देखेंगे, और इसका सिलेबस भी डिफाइंड है, ससमय इसका एग्जाम हो जाता है, तो इस लिहाज से आप सभी लोगों को झारखंड लोक सेवा आयोग को भरना चाहिए और इसके जो है क्लियर होने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी आपकी। 17 मार्च को इसका एग्जामिनेशन प्रस्तावित है। तो अभी से देखेंगे अगर तो इसमें लगभग 45 डेज आपके पास बचते हैं। और अगर सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी की जाए तो अगर पहले से जीएस का पेपर तैयार कर ही रहे हैं, तैयारी होगी ही आपकी, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि जो झारखंड का स्पेशल है, करंट अफेयर है या मिसलेनियस टॉपिक है या जो झारखंड स्पेसिफिक है वो तैयार करना है। और पेपर 2 पे जो है अपेक्षाकृत ज़्यादा ध्यान देना है। और ये दोनों चीज़ कर लेते हैं आप तो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे
और इसका मेंस का भी देखेंगे आप सिलेबस, तो मेंस के सिलेबस भी बहुत हार्ड नहीं है, मेंस भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और जो मेरी भूमिका रहेगी, मैं प्रयास करूंगा कि इसके लिए जितना भी अधिक से अधिक हेल्प हो सके मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो इस फॉर्म को भरिए और इसको अच्छे से तैयारी कीजिए, और आप लोगों को ऑल द बेस्ट। और इससे संबंधित जो भी वीडियो है मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।